नमस्कार, स्वागत है जनता का राज में। मेरा नाम है अवधेश पाल और मैं इस समय मौजूद हूँ उत्तर प्रदेश के महोबा ज़िले के सजेहरी ग्राम में। कहा जाता है हमारा देश कृषि प्रधान देश है, किसानों का देश है। और जब एक किसान इस तरह का काम करता है, और किसान आप देखेंगे कि हम आपको एक ऐसे किसान से मिलवाना चाह रहे हैं जिन्होंने उनकी मंशा एक कृषि को एक बिजनेस के रूप में डेवलप किया है। ऐसा पार्क है, यहाँ पर अंदर जाकर देखेंगे तो एक ऐसा पार्क, अंदर इतनी नए नए तरीके से खेती की जा रही है। जब अंदर प्रवेश करेंगे तो आपको कहीं भी नहीं लगेगा कि ये कोई ऐसा खेत है कि जहाँ पर दसों साल से काम चल रहा है। और इस पार्क को बनाने में इतनी मेहनत, उन्होंने कितना रुपए इन्वेस्ट किया है, कितनी सारी लागत की है। जबकि अंदर आ जाइए, यहाँ देखेंगे तो सामने ही जाते दिखेगा कि कृषि दर्शन पार्किंग स्थल दिखाई दे रहा है। तो साफ पता चलता है, जिस तरह कृषि दर्शन लिखा गया है तो इससे ये पता चलता है कि ये जो पार्क है कृषि दर्शन, वो खेती के जो दर्शन हैं, खेती का जो हमें किस तरह दिखाना है वो इसमें ये दर्शाया गया बोर्ड में। और यहाँ से अंदर आते ही एक अलग ही किसानी का माहौल दिखाई देगा कि किस तरह से किसानी एक यहाँ पर किसान ने एक ऐसा पार्क बनाया है, एक ऐसा फार्म हाउस बनाया है जिसमें नए नए तरीके से खेती की जा रही है। अंदर आते ही प्रवेश करेंगे तो यहाँ देखें कई लोगों को, एक लोगों को नहीं कई लोगों को यहाँ पर रोज़गार दिया जा रहा है। कई महिलाएं यहाँ देखेंगे कि किस तरह फूलों की खेती, टमाटर अलग तरीके से यहाँ देखेंगे। पार्क में आते ही आगे देखेंगे तो फूलों की जो नई नई उपज है, यहाँ देखें काम चल रहा है, वर्कर अपना काम कर रहे हैं। और ये जब गमला देखेंगे, नर्सरी इस तरह देखेंगे तो दिल खुश हो जाता है। जिस तरह फूल खिले हुए हैं ऐसे मन हमारा खिल जा रहा है कि एक ऐसे गांव में इतने महोबा, अगर आप छतरपुर की तरफ जाते हैं महोबा से तो ये रोड पर ही सजेहरी के सूरज चौकी जो स्थान है वहाँ पर मिल जाएगा। इधर दिखाते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं और अब उन शख्स से मिलाने वाले हैं जिन्होंने इसे डेवलप कृषि को, और यहाँ पर जो पार्क की यहाँ पर किस तरह से उनको ये प्रेरणा आई और कैसे शुरुआत हुई, तो हम उनके पास पहुँचे हैं और उन्हीं के मुँह से उनका नाम जानना चाहेंगे। बाबूजी, नाम क्या है आपका? जी, मेरा नाम महेश कुमार वर्मा है जी, ग्राम सजेहरी, जिला महोबा, तो ये परिचय है। तो महेश कुमार वर्मा, कैसे वर्मा जी मन में आया, महेश जी कैसे मन में आया अंकल जी कि इधर इतना बड़ा कृषि फार्म बनाया जाए? कैसे प्रेरणा आई मन में और क्या चल रहा था? दरअसल ऐसा है कि मैं एक किसान का बेटा था जी, और शुरू में हम काफ़ी हमारी पारिवारिक स्थिति कमज़ोर थी जी। तो मैं 18 साल की उम्र में दिल्ली भाग गया था काम करने के लिए। 18 साल की? हाँ जी। तो जब मैं दिल्ली गया तो वहाँ पर हमने मजदूरी की। अच्छा। लेबर चौक में खड़े होकर के, तो वहाँ पे जैसे धीरे धीरे फिर हम कारीगरी करने लगे, धीरे धीरे हमने पुताई का भी काम किया। हमें फिर आगे चल के मौका मिला आज़ादपुर मंडी में सब्जी की आढ़त का काम का। अच्छा। हम वहाँ किसी की दुकान थी और उसमें हम आढ़त का काम करने लगे। ये बाबूजी सन याद होगी, किस सन की बात है? ये मेरे हिसाब से ये बात है 76 के लगभग की। 76, हाँ जी, 76 की बात, 1976 में। तो जब हमने वहाँ काम किया आढ़त का, तो हमें प्रेरणा में वहाँ से मैं बड़ा प्रेरित हुआ। अच्छा। कि जो हरियाणा का किसान था, तो हमारे यहाँ जो एकड़ है वहाँ किला बोलते हैं। किला। तो एक किला 5 वो साल भर में बलकट पे लिया करते थे। तो वो उस समय की बात है कि 5,000 रुपये खेत ले करके 30,000 रुपये साल भर में कमा लेते थे। ये देखा वहाँ पर आपने? जी। जब मैंने देखा कि भाई यहाँ पर ये 30-35 हज़ार रुपये बचा लेते हैं, तो हमारे जो बुंदेलखंड के सब पलायन है, यहाँ सब हमारा गरीब जितना भी जनता है वो सब दिल्ली में काम करने आती है। तो हमने सोचा कि अगर कभी हमारे को मौका मिला तो ये जो बात है खेती की, हम जो प्रेरणा या सीख यहाँ से लेके जाएंगे, ये हम अपने बुंदेलखंड में इसको यूज करेंगे या इस्तेमाल करेंगे, अपने किसानों को प्रेरणा देंगे कि आप इस तरह खेती करिएगा। वहाँ से हमें ये प्रेरणा मिली।
तो बाबूजी अब आपकी प्रेरणा की बात आई कि आप जब दिल्ली, तो ये सफ़र जैसे शुरुआत हुई आपने वहाँ आज़ादपुर मंडी में ये सीख ली। बाबूजी यहाँ ज़मीन अपनी खुद की थी और ये किस सन से काम आपने चालू किया, और हमारे देखने वालों को आप बताएं कि यहाँ जो फसलें उगाई जा रही हैं वो खाद वाली हैं, बिगर खाद की हैं, और क्या क्या यहाँ चीज़ें आपने नए तरीके से शुरुआत की है। देखिए मैं धीरे धीरे ये बात है, हम वहाँ काम करते रहे। काम करने के बाद हमारे बच्चे बड़े हुए, बड़े होने के बाद हमने वहाँ पे दुकान खोली हमारे दिल्ली में, और हमारे तीनों बच्चों जो है वहाँ पे कारोबार करने लगे। अच्छा। वहाँ पे हम तीनों ही दुकान, एक मोबाइल का काम रिपेयर करने लगा, दूसरा मोबाइल बेचने लगा, और हम तीनों लोग, एक हमारी फोटो स्टेट की दुकान थी वहाँ पर, तो एक हमारी मतलब 3 दुकानें थी। तो जो पैसा हमारा बचता था, अच्छा, तो वो हम चाहे हमारे पास 50,000 बचे या 1 लाख बचे, हम सीधा या अपने गांव आते थे वापसी और उनकी ज़मीनें ले जाते थे। अच्छा, यहाँ पर खुद का आपने पूरा ज़मीन खरीद कर सब खरीदी है। हाँ। तो मतलब जैसे वहाँ से हमारा अगर 50,000 बचा, तो उस समय यहाँ पे रेट चल रहा था 30,000 रुपये 25,000 रुपये बीघा। तो जब एक चक्कर में हम आते थे तो हमने पूरा पैसा कहीं खर्च नहीं करा, ना इन्वेस्ट किया, हमने कभी ज़मीन ही लेनी हमने, क्योंकि हमारे को वो याद था कि हमने यहाँ पे मिसाल वो जो है हरियाणा वाली देनी है, क्योंकि जब ज़मीन पे तब उतरेगी जब ज़मीन होगी। हाँ, तो ज़मीन खरीदना चालू किया। हाँ, तो हम तब से 30,000 35,000 से जबी से 2 बीघा 5 बीघा करके धीरे 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 खरीदते गए। आज हमारा ये 32 बीघे का फार्म है। 32 बीघे का फार्म है। ध्यान से सुनिएगा, ये 32 बीघे का फार्म, और मेन रोड ऐसे नहीं, बाबूजी ने अपने एक एक है ज़मीन खरीद कर, और ये सारा देखेंगे पार्क। एक बार थोड़ा सा दिखा दें, और मैं चाहूँगा बाबूजी आप क्या क्या यहाँ पर लगाए हैं एक बार चलकर हमें दिखाते जाएं, और हमारे दर्शक भी देखते जाएंगे। हमारे साथ श्री किशन भी हैं जो एमएससी के कृषि के छात्र हैं, बीएनबी डिग्री कॉलेज से एमएससी कर रहे हैं, तो वो भी कुछ अपने क्वेश्चन रखेंगे। हम खास तौर पर लेके आए थे, तो आज चलते हैं। और मैं कहूँगा सुनील थोड़ा सा सामने से आ जाएँ जी। तो बाबूजी चलते चलते ये जो एरिया है इधर से शुरुआत होती है, सामने ही पॉली हाउस हमें नज़र आ गया। बाबूजी इनकी बात कर लेते हैं, ये वृक्ष कहाँ से पौधारोपण, ये कहाँ है, इस वृक्ष का क्या नाम है? देखिए, जब हम यहाँ पर आए तो हमने किसान ही अकेले में एक खेती करने से यहाँ भला होने वाला नहीं है। अच्छा। हमने जब वहाँ से दिल्ली से आए तो हमने सोचा कि एक किसानों का एक यहाँ मॉडल तैयार करें, जो यहाँ पर मॉडल तैयार करके जो यहाँ पे हर चीज़ ऐसी व्यवस्था हो, या ऐसा दर्शन, कृषि दर्शन यहाँ बने कि किसान लोग जो कहते हैं भाई हमारे बुंदेलखंड में नहीं होता। हाँ। तो हम यहाँ अगर लगा के देखेंगे, उनको यहाँ पर प्रैक्टिकल करके देखेंगे, तो उनको प्रेरणा होगी कि हमारे यहाँ हो सकता है। आज हमारे ज़िला महोबा की पहली ऐसी नर्सरी है जो रजिस्टर्ड है। हमारी नर्सरी रजिस्टर्ड है। ये हमारा कलकत्ते से पाम आया हुआ है, और हम ये देखिए आपने जितनी भी नर्सरी है, जैसे अब यहाँ हमने गुलाब लगा रखे हैं। हाँ। तो ये हमने एक सोचा कि भाई अगर हम गुलाब की खेती करते हैं, अगर हम किसी चीज़ की हैज लगाते हैं जो सोकार हो, इकट्ठी लगाएंगे तो 2 बीघा 3 बीघा में होगी। हाँ। तब उसको काट के हम 2 बीघा 3 बीघा की 50,000 60,000 की हैज बनाएंगे। हमने सोचा कि क्यों ना इसको एक तो ड्राइंग में ले जाएं। अच्छा। तो ड्राइंग में ले जाने के बाद एक तो शोभा बढ़ेगी, और शोभा के साथ साथ जितने भी हमारे साइडों में पौधे लगे हैं, आप देखिए इनकी हम कलम बनाते हैं और कलम लगा करके बेचते हैं। इस साल हमने 90,000 कलम जो है हैज की लगाई है, जिसमें दुरंटा है, इनरमी है, जो हम आपको दिखाएंगे आगे चल के कितना अच्छा लग रहा है। तो यहाँ से बाबूजी इसको पेड़ को क्या नाम बताए थे बाबूजी? बोटल पाम है। बोटल पाम। जी। तो इसकी एज कितनी बाबूजी रहती है? ये कब से इसकी रोपाई कैसे? इसकी रहती, देखिए क्या है, ये कलकत्ते से आते हैं, कलकत्ते में ज़्यादा पैदा होते हैं। हाँ। और वहाँ से आकर के फिर हमारे यहाँ जो भी लोग पार्क बनाते हैं उनको ये साइडों में लगाते हैं। तो इनके लिए आप देखिए, इनके लिए जलवायु यही अपने यहाँ वाली सूट करती है। हाँ बिल्कुल, जलवायु सूट कर जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। अपने यहाँ आपने देखा होगा कई पार्कों में, जैसे कई पार्कों में देखिए ना, तो ये जो सामने लगे होते हैं बड़े अच्छे लुक देते हैं। तो ये जो है पार्क में कहीं भी, अब तो बहुत लोग अपने फार्मों में लगाने लगे हैं। चलिए तो इसकी जो आप जीवन देखिए, तो मेरे हिसाब से 50-60 साल तो चल जाता आराम से। जी। इसका अगर कोई इसका बाबूजी रेट क्या है यहाँ से? कोई अगर ये रेट हमारे पास देखिए फुट के हिसाब से, जैसे ये लंबाई है तो 100 रुपए का भी है, जो बड़ा पेड़ 3 रुपए नहीं, जो छोटा है, और जो 8 फुट है वो 8 फुट 250 से 300 रुपए तक है, ग्रोथ के ऊपर है। सुनते जाइएगा आप ध्यान से, और अगर आप कभी भी छतरपुर की तरफ आते हैं महोबा से, तो आपको रोड पर ही मिल जाएगा जी।